नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फार्मर्स चॉइस के एक और जबरदस्त व्लॉग में। फिलहाल हमारे फार्म के पीछे जो गेहूं वाले खेत है उस साइड में आया हुआ हूं। देखो इधर भी गेहूं है और इधर भी गेहूं लगा रखे हैं। वहां पर वो भैया पानी दे रहे हैं गेहूं के अंदर। और आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे थे, आप अपने डेयरी फार्म पर इनकम कैसे जनरेट करते हैं, इसके बारे में बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, आज आपको इसके बारे में बताने वाले हैं, हम हमारे डेयरी फार्म से पैसे कैसे कमाते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से सरप्राइज के साथ में। किसानों हो जाओ तैयार एक नए सफर के लिए। सिजेंटा लाया है नया अंदाज खेती का। इस रहस्य को सुलझाओगे तो मेरा पता पाओगे। दानों से भरा हूं मैं, देखो कितना हरा हूं मैं। नए साल मुस्कान लेकर आया हूं, बताओ जरा कौन हूं मैं तो नहीं जानता। अगर आप जानते हैं इसका जवाब तो कमेंट में लिखें। यह संदेश आपके लिए, मटर की खेती में नए रंग भरें। इस बीज में है ताकत, है स्वाद और हर किसान के लिए ये है एक अमूल उपहार। सिजेंटा बीज, एक नया आरंभ, एक नया सपना। और किसान भाइयों, यह है नए जमाने का नया मटर। सिजेंटा बीज किसानों के लिए एक नया उदय, बेहतरीन खेती, बेहतरीन कल। मैं तो तैयार हूं इस बदलाव के लिए। क्या आप भी तैयार हैं? मुझे कमेंट में जरूर से बताएं। और किसान भाइयों, सिजेंटा बीज की अधिक जानकारी के लिए आप उनके टोल फ्री नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 180030100555 पर डायल करें। धन्यवाद। तो अभी आ चुके हैं अपने फार्म पे। यहाँ पे देखो अपना फार्म, ये रहा। यहाँ पे ये देखो भाई, सारी गायें अभी यहाँ पे आराम कर रही है। चलो देखते हैं क्या क्या चल रहा है फार्म पे आज। चलो भाई फटाफट से। यहाँ पर तो हमारे सारे बछड़े बिल्कुल आराम कर रहे हैं, कोई धूप सेक रहे हैं, कोई यहाँ पे बैठे हैं। और यहाँ पे आज क्या चल रहा है वो देखेंगे। चलो भाई देखो, सारी गाय इस साइड क्यों देख रही है, देखो सब देख रहे हैं। ये देखो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको हम छाछ पिलाने वाले हैं। ये देखो भाई, ये छाछ पिलाने वाले हैं आज हमारी सारी गायों को। ये देखो भाई, बटर मिल्क। यहाँ पे देखो अपनी सारी गाय रेडी हो गई है। तो अभी हम अंदर नहीं रखते हैं, क्योंकि अंदर रखेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा मतलब भागा दौड़ हो जाएगी अंदर में। तो अंदर नहीं, हम एक एक को निकाल के पिलाएंगे। देखो भाई यहाँ पे निकाला है। ये देखो भाई, ये लगभग 60 लीटर का है, तो 40 लीटर समथिंग कुछ छाछ इसके अंदर आ गई है। ये देखो, और देखते हैं किसको निकालेंगे अब। ये देखो भाई, ये देखो, बस 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 रोक लो, अब रोक लो, बस इतने पी लेंगे ये। तो कौन कौन आए हैं पीने के लिए। ये देखो टिल्लू आ गई, इधर आप देखोगे तो जीत आ गई, इधर हमारी मोहिनी आ गई है, उधर एक बछड़ी ये आ गई है, और एक बछड़ा वो बड़ा वाला जो है वो आ गई, और एक बछड़ी वो आ गई है। ये देखो, इन सबको सबसे ज़्यादा जल्दी रहती, थोड़ी थोड़ी पीती, ज़्यादा पीती भी नहीं है। ये देखो, ये जीत ने तो पी ली है, ये उधर चली, बाल्टी तो बिल्कुल खाली है। ये देखो भाई चलो भाई, ये तो अब पीते रहेंगे। और चलो भाई, अब मेन टॉपिक पे आते हैं हम। आप में से बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे ना कि भाई आप अपने फार्म पर इनकम कैसे जनरेट करते हो, उसके बारे में बताओ। तो चलो भाई, आपको उसके बारे में बताते हैं। हम सबसे ज़रूरी चीज़ जो अभी यहाँ पर हम गायों को पिला रहे थे, छाछ। जी हाँ दोस्तों, इससे हमारे फार्म पर बहुत अच्छी इनकम होती है, बहुत अच्छी इनकम होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, आपको बताता हूँ। बटर मिल्क के बारे में, छाछ के बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, पर इसमें बहुत बड़ा बिजनेस छुपा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा बिजनेस के अंदर छुपा हुआ है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप दूध ऐसे बेचते हैं, दूध को ऐसे मत बेचिए। एक तो रेट नहीं मिलता है दूध का, दूसरी बात, अगर आप उसी दूध को प्रोसेस करके बेचेंगे तो उसमें आपको 2 से 3 फायदे मिलेंगे। क्या क्या फ़ायदे हैं, देखो, अगर आप दूध को गर्म करके, ठंडा करके, अगर उसमें दही डाल के अगर आप उसका घी बनाएंगे, मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूँ। अगर आप उसका घी बनाएंगे, एक तो घी महंगा बिकता है,
मेहनत ज़्यादा है, देखो मैं इसमें बता दूँ आपको, मेहनत तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, पर फ़ायदा उससे भी ज़्यादा है। घी बनाएंगे, घी की कीमत बहुत अच्छी, मैं अपने फार्म का घी 2000 रुपये किलो सेल होता है आराम से, और हमारे फार्म पर रोज़ का 2 से ढाई किलो, 2.5 से 3 किलो समथिंग 2-3 किलो रोज़ का आ जाता है, ये हमारे यहाँ पर रहता है घी। अब उस घी से हम हमारे यहाँ पर रोज़ की कम से कम 100 लीटर छाछ तो आराम से बन जाती है, ठीक है। अब 100 लीटर छाछ बन गई, अब उस छाछ को अगर हम मार्केट में बेचेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास में ज़्यादा काम है और आप नहीं बेचना चाहते कि यार एक एक घर पे कौन जाके बेचे, तो हम जैसे बेचते हैं ना, हम क्या करते हैं, सीधा डेयरी वालों को दे देते हैं, जो दूध की डेयरी रहती है ना, उनके यहाँ पर जाते हैं, लो भैया ये हमारी छाछ है, और ना तो हम कोई पैक करते हैं, ना ही सीधा टंका में डालते हैं, 15 लीटर के जो टंके आते हैं उनके अंदर डाल के उनके यहाँ पर दे देते हैं। अब उस छाछ को वो 20 रुपये लीटर में देते हैं, और हमारी जो छाछ रहती है वो 12 रुपये, 10 से 12 रुपये लीटर में वो ले लेते हैं। अब इससे हमारा क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। गाँव के अंदर तो फ्री में छाछ दे देते हैं, गांव के अंदर तो कोई पैसे लेते नहीं, देखो मैं आपको बताता हूँ, गांव के अंदर आज भी बहुत सारे गांवों में आपने देखा होगा फ्री में छाछ देते हैं, फ्री में, पर सिटीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता है, शहर के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर तो पैसे लगते हैं। तो हम अब उनको 12 रुपये लीटर में दे देते हैं। अब मानो मैं अगर हमारे फार्म पर रोज़ की अगर 60 लीटर भी छाछ दे देता हूँ, 4 टंके, तो मेरे यहाँ पर कितना फ़ायदा होगा, रोज़ का कम से कम 700 से 750 रुपये आराम से बनेंगे, और अपनी महीने की इनकम हो जाएगी 21-22 हज़ार रुपये, ये मेरी इनकम हो गई। अब 21-22 हज़ार तो बिल्कुल अलग आ गए हैं, क्योंकि अब आपके पास तो घी भी बचा हुआ है ना, तो उस घी को भी आप बेच सकते हैं, और उस घी से फिर आपकी इनकम होगी एक्स्ट्रा, और छाछ से आपका पूरा खर्चा चल जाएगा। अब मान लो मेरे यहाँ पर दो मजदूर काम करते हैं गौशाला के अंदर, जो कि दिन भर उनका यही काम रहता है, गायों को रखना, देखभाल करनी, सारी चीज़ें करनी। तो अब उनका हमने खर्चा भी निकाल दिया, तो भी उसमें से कुछ कुछ पैसा बच जाएगा, ठीक है। अगर अपन मान ले अगर 8-9 हज़ार रुपये में एक मजदूर रखा है, तो कभी 18 हज़ार रुपये मान लो, ठीक है, एक महीने की, तो भी अपने कम से कम 5-1 हज़ार रुपये तो बच रहे हैं आराम से। तो ये अपनी एक्स्ट्रा इनकम होने लग गई, और फिर जो घी बचा है उससे तो और फ़ायदा होगा अपने फार्म पे। तो ऐसे करके आप चलाइए। अब जैसे देखिए हम दूध भी बेच देते हैं, कई बार हम थोड़ा बहुत दूध भी देते हैं, अगर हमारे यहाँ पर ज़्यादा घी हो रहा है तो दूध भी दे देते हैं, तो उससे रोज़ की इनकम आने लग जाती है। अभी घी में रोज़ की इनकम नहीं आती है, घी में क्या है मैं आपको बताता हूँ, कोई आज 2 किलो ले गया, अब 10-15 दिन ऐसे ही पड़ा रहा, फिर कोई आया फिर डायरेक्ट 15 किलो ही ले गया, तो ऐसे करके एक दिन रोज़ की इनकम आपको हाथ में नहीं आएगी, छाछ में आपकी इनकम रोज़ आपके हाथों में आएगी। तो ऐसे करके, और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और रेट आपको मिले छाछ में, तो भाई पैकेजिंग करके बेचो, अच्छी पैकेजिंग करोगे तो छाछ के रेट भी आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आप इनकम बना सकते हैं। देखिए, और इसके साथ साथ में और देखो, एक तो मैंने आपको इनकम बता दी मेरी छाछ की, घी की बता दी, दूध हम देते हैं 80 रुपये लीटर, बहुत कम देते हैं, मतलब 2-4 लीटर ही रोज़ का, बस इसके अलावा ज़्यादा नहीं सेल करते हैं। अब दूसरी इनकम मैं आपको बताता हूँ, चौथी इनकम मैं आपको बताता हूँ, गोबर रखा है ना हमारा वहाँ पे, गोबर भी हम बेच देते हैं। अब देखो, गोबर का भी मैं आपको बताता हूँ, हम किसान हैं, हमारी घर की खेती है, बहुत अच्छी खेती है, और उपजाऊ ज़मीन है, काली मिट्टी है, तो उसके अंदर हम खेती करते हैं। बाय चांस अगर मान लो कि कभी कोई हमारा गोबर नहीं बिका, तो हम अपने खेत में डाल देते हैं, फ़ायदा हमें हमारी खेती से मिल जाता है। और अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास में खेती कम है और आप चाहते हैं कि नहीं गोबर भी बिके, तो उसके लिए मैं आपको आइडिया बताता हूँ। एक तो आप है ना कुट्टी की मशीन लेकर आ जाओ, कुट्टी की मशीन आप लेकर आओगे ना, तो फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, जो गोबर आपका यहाँ पर रहता है ना, ये देखो, ये जो गोबर कर रही है ना, इसमें हरा चारा कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, हरा चारा बिल्कुल नहीं रहो, जो प्योर गोबर वाला खाद बनेगा आपका वहाँ पे, देखो हमारा प्योर गोबर वाला खाद है, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देगा और अच्छे रेट में बिकेगा। अच्छे रेट में बिकेगा तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये, और कुट्टी की मशीन से आपका चारा वेस्टेज भी कम हो जाएगा, और वही चारा गायों के अंदर जाएगा तो दूध ज़्यादा आएगा। तो यही बात है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको लानी पड़ेगी। कुट्टी की मशीन तो बहुत ज़रूरी फार्म के अंदर, अगर आप गन्ना घास या कोई हरा चारा, अगर बड़ा हरा चारा आपने लगा रखा है, तो कुट्टी की मशीन तो ज़रूर लेकर आइए। तो दोस्तों, ये था आज के इस व्लॉग में, आपको पसंद आया होगा ये व्लॉग, तो इसे ढेर सारा शेयर कीजिए, और मुझसे जितना बनेगा मैं उतनी आपकी हेल्प करूँगा, चाहे अपना फार्म का हो गया, खेती का हो गया, या फिर आपके बिज़नेस को बड़ा करना हो, तो मैं अपनी पूरी हेल्प करूँगा। मैं कैसे कैसे करता हूँ वो भी आपको बताऊँगा। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं,
और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलता हूँ हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।